हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेस में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। जिनको भी आंसर बताना है आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अगर पूछे उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव कहाँ ले जा सकता है, तो सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और यह अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार की नियुक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, गरीब परिवारों को आवास की व्यवस्था करना, वृद्धावस्था पेंशन दिलाना या शारीरिक अक्षम लोगों को रोजगार देना। इसका राइट आंसर होगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह योजना बिहार सरकार की उक्त कार्य हेतु निजी स्वास्थ्य केंद्रों की अधिकृत करने की योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। कौन सी गैस है? गैसीय अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैसीय अमोनिया है। कौन है? गैसीय अमोनिया। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा में हल्की होती है। यह जल में अति विलेय है। प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस का तैयार किया था। अमोनिया गैस का तैयार किसने किया था? सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। जिनको आंसर पता है सही गलत सभी लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया कीजिए। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। कौन से वेद? यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन से है? तो वेद है। जिनके संकल्पकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? अगर वेद की संख्या पूछिए तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद याद रखिएगा। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो कौन से वेद है? तो ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की या ऊर्जा की।
प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में पूरी की जाती है। अगर एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछे तो कितना होगा? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। तो ये याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। प्रकृति से आगमनात्मक या प्रकृति से निगमात्मक या प्रकृति से तुलनात्मक या प्रकृति से प्रयोगात्मक। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि को प्रकृति के निगमात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निगमनात्मक किसे बोलते हैं ये भी जानेंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को निगमात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। निगमात्मक प्रक्रिया कहा जाता है किसको? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया को, और जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने को आगमनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये हो गया विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया, सामान्य से विशिष्ट, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को निगमनात्मक और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने को आगमनात्मक। और निगमनात्मक विधि के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु। ये भी याद रखिएगा, अरस्तु। ये पूछ सकता है निगमनात्मक विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रोग संक्रमित मच्छर से काटने से नहीं होता है। इबोला, हेमरेजिक बुखार, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया। तो इसका राइट आंसर होगा इबोला। इबोला रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग होता है? तो ये भी याद रखिएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका वायरस, लसीका, मलेरिया, ये सब होता है मच्छर के काटने से। और इबोला रोग एक वायरस जनित रोग है जो जानवरों, बंदर या चमगादड़ से मानवों में फैलता है। इसका संचरण मनुष्य से मनुष्य के बीच होता है। इसे रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है। इसे कौन से? रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी खोज कांगो गणराज्य में इबोला नदी के किनारे 1976 में, कब किया गया था? 1976 में की गई थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? इबोला वायरस पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 21 नवंबर 1945, 22 जनवरी 1946, 18 फरवरी 1946 या 18 मार्च 1946। बम्बई में शाही नौसेना के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विद्रोह बम्बई के NS तलवार पोत के नौसैनिकों द्वारा खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय भेदभाव को लेकर प्रारंभ हुआ था। विद्रोह व्यापक रूप से कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गया। विद्रोही का नेतृत्व MS खान ने किया था। किसने किया था विद्रोही का? तो MS खान ने।
23 फरवरी 1846 को मोहम्मद अली जिन्ना तथा वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर सैनिकों के आत्मसमर्पण कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? आणविक, आयनिक, अंतराकाशीय या न्यून संयोजी? इसका राइट आंसर होगा अंतराकाशीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? द्रव्यमान, समय, दूरी या धारा? पारसेक दूरी का मात्रक, किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। किसमें होता है? खगोल शास्त्र में। और एक पारसेक बराबर अगर पूछे तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष, ये दोनों एक पारसेक बराबर होता है। ये प्रकाश वर्ष में होता है और ये मीटर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारसेक की मात्रा क्या होता है? दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, कॉर्निया, पुतली या परितारिका? नेत्र का परितारिका भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा परितारिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? 96, 106, 206 या 306? मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 206 अस्थियां। और मांसपेशियां 639 होती है। अगर मांसपेशियां पूछे तो 639। और मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि क्या होती है? तो फीमर होती है। ये भी याद रखिएगा, फीमर, जो पैर में पाई जाती है। तथा सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज होती है। क्या होती है? स्टेपिज। ये भी याद रखिएगा, स्टेपिज। अगर पूछ दें सबसे छोटी अस्थि तो स्टेपिज जो कान में पाई जाती है। फीमर पैर में पाई जाती है और स्टेपिज कैप में कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत एवं कठोर अस्थि निचला जबड़ा एवं दांत का इनेमल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशिया का पूछे तो 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? आमतौर पर कोशिकाएं और उनकी संरचनाएं रंगहीन और पारदर्शी होता है, अतः इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए अभिरंजकों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटोक्सिलिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाम स्तंभ का उदाहरण दे। पत्र प्रकलिका, एस्पेरागस या करोंदा या नागफनी? प्रणाम स्तंभ तने का रूपांतरण होता है। इसमें पत्तियां कांटों के में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नागफनी। तथा तना पत्तियों का कार्य करने लगता है। और नागफनी रोडामिन प्रणाम स्तंभ का उदाहरण है। यह पत्ते कांटे का स्पेल्स में भी रूपांतरित होकर वाष्पोर्जन को कम करने में सहायता देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रणाम स्तंभ का उदाहरण नागफनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, या विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदन के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा? हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।